गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आत्म जागृति या हम आत्मभाव कहते हैं या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं या चेतना का स्तर क्या है, आपका वो जानेंगे। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि दुनिया में ऐसे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं पर फिर भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं फिर भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते ज़िंदगी में। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है उनके अवेयरनेस का लेवल, उनके चेतना का लेवल, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उनका बहुत ज़्यादा होता है। और जितना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा ज़्यादा होगा उतनी अवेयरनेस हमें ज़्यादा होगी, उतना शरीर भाव कम होता है, आत्मभाव ज़्यादा होता है, उतना हमारा एनर्जी लेवल या वाइब्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। कई बार हमने ये देखा है कि सेम सिचुएशन होती है कि सपोज़ आप रास्ते पे चल रहे हो और आपकी गाड़ी किसी गाड़ी की थोड़ी सी टच हो जाए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं, थोड़ा सा ही कहीं लग जाए, तो सामने वाले का बहुत इंटेंस रिएक्शन आ जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो बहुत एकदम एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, मारा मारी हो जाती है। कभी कभी थोड़ा कम कोई रिएक्ट करता है, जैसे कोई सिर्फ गुस्सा हो जाता है, गाली गलौज पे काम ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो बोलते कुछ नहीं है पर बड़बड़ जैसे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बैठ जाते हैं गाड़ी में पर घर जाने तक बड़बड़, घर जाने के बाद भी गुस्सा ऐसे सब आने लगता है उन्हें। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग बोलते हैं ठीक है लग गई ना, कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। तो मरने मारने से लेके यहाँ तक ये डिफरेंट रिएक्शंस क्यों होते हैं? डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं क्योंकि उनका एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है। उनका आत्मभाव किसी का ज़्यादा होता है, किसी का बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो मेडिटेशन से हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए हमको पहले, अगर हमें पता हो क्लियरली कि हमारा एनर्जी लेवल क्या है या हमारा कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, तो इजी हो जाता है अपने आप को चेक करना कि हम किस लेवल पे बिलोंग करते हैं और कौन सी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है ताकि हमारा लेवल और बढ़ जाए। और लॉजिकली ऐसे ही मेडिटेशन आपके बॉडी पे, आपके आत्मा पे वर्क करता है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मेडिटेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मेडिटेशन से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाती है। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर एनर्जी लेवल। सो टुडे वी विल डिकोड द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। सबसे जो एनर्जी लेवल कम है वो 0 है और सबसे ज़्यादा है 1000। एनर्जी लेवल 0 इज़ अ एनर्जी ऑफ डेथ। उससे ऊपर जो एनर्जी लेवल है दैट इज़ एनर्जी लेवल 20 एनर्जी लेवल, ये शर्म का एनर्जी लेवल है। कॉन्स्टेंटली जो लोग शर्म, मतलब वो शर्म फील करते हैं कि ये काम गलत हो गया, वो काम गलत हो गया, अब हम कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगे, लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे, ऐसे फीलिंग में वो रहते हैं। तो जब शर्म हम बार बार फील करते हैं, कांस्टेंट नहीं रह सकते इस फील्ड में, पर किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी इंसिडेंट को लेके अगर हम शर्म फील करते हैं तो ऐसे लोग सुसाइडल नेचर के हो जाते हैं। इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू कमिट सुसाइड और थिंक अबाउट सुसाइड। ऐसे लोग या तो सुसाइडल हो जाते हैं या तो इनमें नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये क्रूअल हो जाते हैं, या तो खुद को हार्म करेंगे या तो दूसरों को हार्म करेंगे, क्रूअल टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स एनिमल्स। सो ये सारे लोग इस लेवल के होते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को या जूनियर्स को हम ज़्यादा उन्हें एक शर्म वाली फीलिंग ना दें बार बार कि कैसे मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये बार बार उन्हें उसका एहसास ना दिलाएं। तो हम ऐसे लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। इससे ऊपर जो एनर्जी लेवल है वो है लेवल 30। ये लेवल है गिल्ट या अपराध बोध का। गिल्ट फीलिंग, जैसे मैंने कहा कि कोई भी काम जब हम करते हैं वो अच्छा भी होता है, कभी बिगड़ भी जाता है। बिगड़ जाने पे या तो वो शर्म वाले लेवल पे आ जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, या तो वो गिल्ट वाले लेवल पे रहते हैं। जब वो गिल्ट वाले लेवल पे रहते हैं ना, तब उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि हमारी वजह से सब हुआ, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने ही ऐसा किया, हम तो कोई काम सही नहीं करते। तो उन्हें बार बार गिल्ट फील होती है, और गिल्ट फील की वजह से वो एक कहते हैं कि बदले की भावना उनमें आ जाती है। या तो शर्म में जाते हैं, या तो गिल्ट लेवल पे अगर वो होते हैं, थोड़ा ज़्यादा उनका एनर्जी लेवल होता है, तो वो खुद को नुकसान नहीं करते पर उनमें बदला
रिवेंज लेने का एटीट्यूड आ जाता है। ऐसे लोग जो टेररिस्ट बनते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उनका मन बहुत अशांत होता है, दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड, और इसी वजह से या तो वो अल्कोहल का सहारा लेते हैं या तो वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, और यही दो तरीके हैं जिससे वो अपने मन को शांत रख सकते हैं। इसके ऊपर वाली लेवल एनर्जी है 50। ये उदास रहते हैं, एपैथी जिसको हम कहते हैं। और ये लेवल वाले लोग जैसे कोई भी काम गलत हो जाता है तो इन्हें गिल्ट या शर्म नहीं आती, इन्हें लगता है कि हम कुछ भी करने के लायक नहीं है, हम किसी भी लायक नहीं, कोई काम हमसे सही नहीं होता, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, इनमें खुद का कोई मोटिवेशन नहीं रहता। तो गलत काम के 3 लेवल्स हैं, या तो आप शर्म में जियो या गिल्ट में जियो, या तो आप डीमोटिवेटेड, जिसको हम कहते हैं उदास रहना हमेशा। इनका कोई काम करने का मन नहीं करता क्योंकि ये ठान लेते कि हमसे कुछ सही हो नहीं सकता। जिन्हें जॉब नहीं मिलता, जिनका बिजनेस लॉस हो जाता है, या हम कहते हैं कि जो भिखारी होते हैं, बेगर्स, चोर लोग होते हैं, वो इस लेवल पे पाए जाते हैं। ये एक डिफ़िकल्ट लेवल है क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन की कमी इसमें बहुत होती है, और इससे ऊपर उठने के लिए उन्हें बहुत करेज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना का स्तर है 75। ये ग्रीफ या दुख का लेवल है। सेम सिचुएशन, आपके लाइफ में कुछ जैसे कर्जा हो गया, बिजनेस डूब गया, या किसी आपके बहुत नज़दीकी की मौत हो गई, डेथ हो गई किसी की घर में, या गैम्बलिंग की वजह से बहुत सारा पैसे का लॉस हो गया, या एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसे अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। तो इस वक्त आप उदास तो नहीं रहते, लेकिन आप दुखी हो जाते हो। आप दुखी इससे ऐसे होते हो कि आपका आउटलुक ऐसा हो जाता है दुनिया में कि डीमोटिवेटेड नहीं होते आप। जैसे इसके पहले वाले लेवल में हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। इस लेवल में आप कैसे होते हैं, आपको हर तरफ दुख ही दुख दिखता है। आपको लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं, दुनिया में सिर्फ दुख है। और इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी को एक फेलियर मान लेते हो। इस वक्त आप ऐसे सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी की कोई मीनिंग नहीं है, और इसी कारण इनके फ्रेंड्स भी छूट जाते हैं, रिलेटिव्स भी कम हो जाते हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना इनका कम हो जाता है क्योंकि वो हमेशा दुखी, सैड रहते हैं। नेक्स्ट एनर्जी लेवल है 100। ये डर या फियर का लेवल है। सेम सिचुएशंस, जैसे बिजनेस लॉस हो गया, या आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या आपको जॉब नहीं मिल रहा है। तो अगर इस लेवल पे ना थोड़ी सी लाइफ एनर्जी होती है, एकदम ज़ीरो के पास नहीं होते, आप 100 तक पहुंच चुके हैं आपकी एनर्जी। सपोज आप पूजा पाठ कर रहे हो, या व्रत कर रहे हो, या पुराने अच्छे कर्म हैं आपके, या आपके चारों तरफ पॉजिटिव लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आप में थोड़ी सी लाइफ एनर्जी है। तो अब क्या होता है कि सेम सिचुएशन है, प्रॉब्लम आई है लाइफ में, आप फेल हो रहे हो या लॉस हो गया है, तो आप डर जाते हो। इसमें कौन सा इमोशन आता है, इसमें फियर वाला इमोशन आता है, डर वाला इमोशन आता है। तो डर की वजह से इस एनर्जी लेवल वाले लोग अच्छा काम करते हैं। जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं एक बार, तो अगली बार एग्ज़ाम अटेंड करने के पहले वो डर जाते हैं और उसकी वजह से बहुत मेहनत करते हैं, तो वो पास भी हो सकते हैं। बिजनेस में लॉस हुआ तो वो क्या करते हैं, या कर्जे में डूब गए तो वो क्या करते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये कैसे दिन आ गए हम पे, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। पर कॉन्स्टेंटली वो टेंशन में रहते हैं, वरी करते हैं, तो हिम्मत करके वो आगे बढ़ते तो हैं, पर डर की वजह से, ये डर वाली फीलिंग उनमें इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं हम और ना नीचे चले जाएं, कहीं और वापस लॉस ना हो जाएं, कहीं वापस फेल ना हो जाए, इसकी वजह से वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रह पाते। और इसी वजह से ये जो एनर्जी लेवल है, इस लेवल से निकलना ईजी है। अगर हम किसी से मोटिवेट हो जाते हैं, किसी बातों से मोटिवेट होते हैं, कोई हमें हिम्मत दिला देता है, हम मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत ईजी है इस लेवल के ऊपर उठना। नेक्स्ट एनर्जी लेवल है 125 का, जो है लेवल ऑफ डिज़ायर, इच्छा। जब इसके पहले वाले एनर्जी लेवल में होते हैं ना, डर वाले एनर्जी लेवल में, तब मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है। तो मोटिवेट करते करते कभी ऐसे हो जाता है कि आप सोचते हो कि हाँ मैं ये घर लूँगा, ये बंगला लूँगा, ये जॉब मुझे चाहिए, तो आप उस मोटिवेशन को, मोटिवेशन अच्छी चीज़ों का होना चाहिए, पर अगर आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों का मोटिवेशन ले लिया तो आप इस लेवल में आ जाते हो 125। यहाँ पे आप मोटिवेट तो हो जाते हो, अच्छा काम करते हो, ग्रो भी होते हो लाइफ में, पर एक डिज़ायर के एडिक्शन के साथ।
मतलब आप सोचते हो कि हाँ मुझे ये लेवल पे पहुंचना है, मुझे एक घर लेना है, या मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे एक गाड़ी चाहिए। इससे आप मोटिवेट हो गए और आपने वो पा लिया। पर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ होने की वजह से कभी आपकी डिज़ायर फुलफिल ही नहीं होती, आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं आएगा। आप एडिक्ट हो जाते हो डिज़ायर के। तो एक गाड़ी मिल गई तो आपको दूसरा डिज़ायर आएगा कि अब ऐसी वाली गाड़ी चाहिए, अब वो मिल गया तो कुछ और डिज़ायर आएगा। इट विल कंटिन्यूसली गो ऑन शिफ्टिंग। आप कभी भी बहुत ईजिली इनफैक्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो, डर के लेवल पे, क्योंकि आपको लगता है कि आप ग्रो तो कर रहे हो, पर मटेरियलिस्टिक डिज़ायर की वजह से सेटिस्फैक्शन, पीस, शांति आपको नहीं मिलती। एक डर सताता है, कहीं लॉस हो गया और वापस से हम लोग उस लेवल पे आ गए तो, वापस से हम लोग गरीब हो गए तो वो नेम फेम जो है वो आपको जो मिलता जाता है उसको खोने का डर आप में ज़्यादा रहता है। और इसलिए सेटिस्फैक्शन के बदले आप में फ्रस्ट्रेशन, एंगर ज़्यादा होता है, अल्टीमेटली जो कि डर में कन्वर्ट बहुत ईजिली हो सकता है और आपको एक लेवल नीचे ला सकता है। तो दिस इज लेवल ऑफ इच्छा या डिज़ायर। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज 125। नेक्स्ट लेवल है 150, क्रोध, एंगर का। ये बहुत अच्छा है एज़ कंपेयर टू इसके पहले वाले लेवल्स के, पर इसमें सिर्फ ये बात है कि इसमें बहुत ही हम डिस्ट्रक्टिव होते जाते हैं। गुस्से में दूसरों का नुकसान हम करते हैं, कभी खुद का भी नुकसान हम कर जाते हैं। होते हैं ना, कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं पर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है उनको, मतलब इतने सीरियस रिएक्शन की ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर भी उनको गुस्सा, एंगर बहुत जल्दी आता है। और ऐसे लोगों को संभालना भी बहुत ईजी होता है, पर क्योंकि ऑलरेडी इनका कॉन्शियसनेस लेवल 150 तक पहुंच चुका है, चेतना का स्तर इनका 150 है, तो थोड़ी सी गाइडेंस भी अगर इनको मिले तो ईजिली ये एंगर को ओवरकम कर सकते हैं। होते हैं ना एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिटेशन से बहुत जनों का गुस्सा बहुत ईजिली कम हो जाता है। जो लोग गुस्से वाले होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि अरे हमने मेडिटेशन करना शुरू किया, 15-20 दिन ही हुए लेकिन हमारा गुस्सा बहुत कम हो गया है, बिकॉज दिस लेवल इज़ वेरी पॉजिटिव लेवल ऑल्सो। तो इससे वो इजीली नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। 175 लेवल, 175 है लेवल ऑफ प्राइड, अभिमान। हम जैसे मेडिटेशन करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ मेरा गुस्सा कितना ठीक हो गया, हमने कितना अच्छा कर लिया। तो इजीली, बहुत इजी है खुद के बारे में अभिमान करना, प्राइड करना कि मैं कितना अच्छा हूँ कि मेरा गुस्सा कम हो गया, मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैं मेडिटेशन इतना अच्छा कर रही हूँ। तो ये लेवल पे भी आपको संभल के रहना है। संभलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ईगो की बात आती है, अभिमान की बात आती है, तब ये होता है कि हमेशा आपको लगता है कि आप ही सही हो, और सही आपके साथ हो रहा है, आपका गुस्सा कम हो गया, आप ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो, तो अब आपको लगता है कि आप हर मामले में सही हो और दूसरे हर मामले में गलत हैं। तो ये लेवल जो होता है ना, इसे संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ईजिली आप फिर गुस्से वाले लेवल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बात कोई ना माने या आपसे कोई अग्री ना करे तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वही हो जाता है कि ईजिली बहुत आप एक एक स्टेप नीचे जा सकते हैं। तो इसलिए इस लेवल तक पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अगर आपको लगता है आप में थोड़ा भी अभिमान है, थोड़ा भी प्राइड है, तो इससे ऊपर उठने का सोचें हमेशा, इससे डाउनफॉल का नहीं सोचें। कोई अगर आपसे एग्री नहीं करता है तो अवेयर रहना कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है मतलब आप एक लेवल नीचे जाओगे। नेक्स्ट चेतना का लेवल है 200, जो कि लेवल है करेज या साहस का। करेज ये लेवल से है 200 चेतना लेवल पे आप पहुंच गए ना, तो आपके लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। मतलब योर लाइफ स्टार्ट्स बिकमिंग पॉजिटिव एंड गुड, जिसको हम सक्सेसफुल लाइफ कहते हैं, वो इस लेवल से स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है इस लेवल में, जैसे मैंने कहा इसके पहले वाला लेवल होता है प्राइड का, अहंकार का। वहाँ पे क्या होता है कि आप अपने आप को सही ही मानते हो। अगर दूसरा सही है और उसने आपको गलत बताया तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप एक लेवल नीचे जाते हो। पर अगर आपने थोड़ी हिम्मत की, थोड़ा पॉजिटिविटी रहे, थोड़ा मेडिटेशन किया, भगवान पे विश्वास किया, तो आप करेज मतलब साहस आप में आ जाता है। साहस किस चीज़ का या करेज किस चीज़ का? इस चीज़ का ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने का कि अगर दूसरा सही है और आप गलत हो तो इट इज़ ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचते हो, आप ये नहीं सोचते कि आप हमेशा सही हैं। आपके पास करेज, हिम्मत आती है अपनी गलतियां देखने की।
जो कि इसके पहले वाले लेवल तक आप नहीं रियलाइज़ करते थे। आपको लगता था नहीं दुनिया गलत है। पर जब आप 200 लेवल पे पहुंचते हो तो यहाँ से अगर आपकी गलतियाँ कोई आपको बताए तो आपको गुस्सा नहीं आता, आप नीचे नहीं उतरोगे, आप एक लेवल आगे जाओगे, आप उसको रेक्टिफाई करोगे। दूसरों के एडवाइसेस, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप सुनने लगते हो। बहुत ईजी हो जाता है अगर आपके लाइफ में आप करेज से जीते हो, हिम्मत से जीते हो, क्योंकि इसके पहले वाले जो भी लेवल्स थी ना, वो प्रॉब्लम इस लेवल पे भी आ सकती है आपके पास। जॉब जा सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, पर वो सारी बातें अगर आप 200 लेवल पे हो तो आप नेगेटिव नहीं सोचते, आप उसको एक लर्निंग पॉइंट, अपने लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना के आगे बढ़ने का सोचते हो। आप में हिम्मत है आगे बढ़ने की। ये एक पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में इस लेवल से स्टार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 200, दैट इज करेज या हिम्मत। क्योंकि इस लेवल में हम इच्छा शक्ति को भी बहुत ज़्यादा ओवरकम करते हैं। मुझे क्या चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी लाइफ का फोकस हो जाता है मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी लाइफ भी सेट हो गई है। सो और ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स आपसे छूट जाती हैं, आप सेटिस्फैक्शन लेवल पे आ जाते हो और अब आपकी लाइफ का फोकस होता है हाउ आई शुड हेल्प अदर्स, मैं क्या करूँ दुनिया के लिए। नेक्स्ट एनर्जी लेवल है न्यूट्रलिटी, दैट इज़ 250। आत्मा का ये जो अवेयरनेस का लेवल है, आत्म जागृति का जो ये लेवल है 250, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत चेंज लाता है। मतलब दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। अब तक के लेवल में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे था कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये सक्सेस है, ये फेलियर है। अब जब आप न्यूट्रलिटी में आते हो, न्यूट्रल बिहेवियर में आते हो, लेवल 250, अब आप किसी भी चीज़ को सक्सेस या फेलियर, अच्छा या बुरा, इस कैटेगरी में नहीं डालते। हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ज़िंदगी है, अच्छा बुरा चलता ही रहेगा, सक्सेस फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। रोज़ एक जैसे दिन नहीं आएंगे। एक्सेप्टेंस जोन में हम आ जाते हैं, हमें एक इनर पीस, एक कामनेस आ जाती है, हम दूसरों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज आना मतलब हम दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने लगते हैं। अगर सपोज़ हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमें किसी ने गुस्सा कर दिया, हमारी गलती इतनी बड़ी नहीं है पर हमें डांट मिल गई, तो हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगते हैं कि हाँ वो आज ट्रबल थे, उनके साथ ये हुआ था, गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो सुबह से ही उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए वो हम पे गुस्सा हो गए, या उनकी तबीयत खराब थी इसलिए वो हम पे गुस्सा हो गए। दैट मीन्स यू गिव द अदर पार्टी इक्वल चांस। ये होता है न्यूट्रल बिहेवियर, कि ज़रूरी नहीं कि हम जो समझे वही सही, दूसरे भी जिस हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं वो उनका तरीका है, हम अपने तरीके से जी रहे हैं, वो उनके तरीके से जी रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हम में आ जाती है और हम दूसरों का एनर्जी लेवल भी पहचानने लगते हैं कि हाँ ये इस लेवल पे है, इन्हें हमें ऊपर उठने में मदद करनी चाहिए, या ये हमसे आगे वाले लेवल पे, हमें इस तक पहुंचना है। तो हम अपना लेवल भी जज कर लेते हैं और दूसरों का भी लेवल हम जज कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी लेवल है 300, विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब इस लेवल पे आते ही हम फुल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो कि हर प्रॉब्लम को आप एक लेसन समझते हैं। आपके लाइफ में अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, आप ये इस बात पे कंसंट्रेट करते हो कि अब ज़िंदगी आपको क्या सिखाना चाह रही है, क्या चेंजेस आप में लाने हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टीचिंग यू। दैट मीन्स हर प्रॉब्लम उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। गुड बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, अपसेट नहीं होते कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे बिजनेस पे, नहीं, ओ वॉट एवर हैज़ हैपेंड, उसको कैसे ओवरकम करें, इस एटीट्यूड से वो जीते हैं। जो स्टूडेंट्स हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं या जो जॉब पे हमेशा अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं, ये लोगों का एनर्जी लेवल होता है 300, विलिंगनेस। दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, कंप्लेंट से ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ पे बिलीव करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक अ लेमनेड, या लोग अगर आप पे पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों को जमा करो और अपना बड़ा सा घर बनाओ। इस तरह के एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो, ऑन द एनर्जी लेवल 300। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल 350, एक्सेप्टेंस का लेवल है।
ये आत्म जागृति का वो स्तर है कि मेडिटेशन करते करते हम आत्म भाव में इतने बढ़ जाते हैं और हमारा शरीर भाव इतना कम होते जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलने लगती है। जैसे सबसे मेन चीज़ हमें ये रियलाइज़ होती है इस स्टेज में आते आते, या ये एक्सेप्टेंस जोन में हम आ जाते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। तो ऑल द सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से। आज हम उस सिचुएशंस में क्या एक्शन लेते हैं वो हमारे हाथ में है, सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है। तो ये एक्सेप्टेंस जोन में वो आते हैं, दुनिया को समझने लगते हैं, सही गलत से ऊपर उठ जाते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत भी होता है तो प्राइड वाले लेवल से एकदम ऑपोजिट रिएक्शन हम देते हैं। प्राइड वाले लेवल में क्या होता है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो सामने वाला गलत, हम गलत कैसे हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेवल में क्या होता है, जब हमारे साथ कुछ गलत भी होता है तो हम सोचते हैं नहीं ये हमारी वजह से, भी एक्सेप्ट इट। और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि बाहर हम कितने सक्सेसफुल हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी क्या पोजीशन है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनर पीस है। क्योंकि हम सक्सेसफुल होके देख चुके हैं कि इनर पीस अगर हमारे पास है तो किसी भी सिचुएशन में हम बैलेंस्ड रह सकते हैं। इस लेवल तक आप पहुंच चुके हो, आपका आत्मभाव इतना बढ़ चुका है कि बाहर के डिस्टर्बेंसेस अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट एनर्जी लेवल है 400। आत्म जागृति का वो लेवल जिसमें रीज़न, तर्क, लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ लोग हम देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बचपन से ही फर्स्ट आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका इंटेलिजेंस लेवल होता है। साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज़ विनर्स, जजेस, इंटेलिजेंट डॉक्टर्स, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जल्दी से जल्दी एनालाइज करते हैं, परफेक्ट एनालाइज होता है, परफेक्ट डिसीजंस, अ वेरी गुड आइडियाज़, दुनिया बदल देते हैं ऐसे लोग। ये एनर्जी लेवल बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट लेवल होता है। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है, बहुत लोग इस 400 लेवल तक पहुँच जाते हैं। पर यहाँ पे आपका लॉजिक और इंटेलिजेंस और तर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इस लेवल को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। 0.4% लोग ही इस लेवल को क्रॉस कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना लॉजिक, बिना अंडरस्टैंडिंग के वो कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जैसे स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, हमारे जुने धर्म ग्रंथ हैं, उसमें कितनी सारी बातें लिखी हैं जो कि फैक्ट है, जो उस ज़माने में लोग जी चुके हैं, आज भी उस लेवल पे लोग जी रहे हैं। पर इस लेवल पे पहुँचते, जब हम पहुँचते हैं 400 लेवल तक पहुँचते हैं, तब हमारा इंटेलिजेंस ही हमारी रुकावट बन जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो भी नॉलेज हमने गेन किया है, दैट इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन में ही हम अटक जाते हैं। हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि ज्ञान क्या चीज़ है और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है। क्योंकि लॉजिकली ज्ञान एग्जिस्टेंस में ही नहीं आता है। उन्हें लगता है कि कोई कैसे बता सकता है, फ्यूचर कैसे कोई बता सकता है। साइंस इस चीज़ को नहीं मानता। तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। एक इंटेलिजेंस ही उनकी रुकावट बन जाता है, एक लॉजिक ही उनको रोकने लगता है कि जब तक वो लॉजिकली क्लियर ना हो जाए बात, वो उसको मानते नहीं हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है 500, जो कि लव, प्रेम का है। लव वो नहीं जो दो लोगों में होता है या सेल्फ लव होता है। लव इज़, ये एक इंटरनल फीलिंग है जो हमेशा आपके साथ रहती है। हर किसी के लिए आपके मन में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, पूरा एक्सेप्टेंस आ जाता है, सारी इच्छा, डिज़ायर, सब चीज़ को आप ओवरकम कर लेते हो, एंगर को ओवरकम कर लेते हो। यू आर इन लव, यू आर एट पीस। और आप ये रियलाइज़ करते हो कि ये इंटरनल पीस है। जब हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, इसके पहले वाले लेवल तक जब हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, हम ये काम कर रहे हैं। पर अब जब आप ये सेवा करते हो, तब आपको एक इंटरनल पीस, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप लोगों को दिखाने के लिए ये नहीं करते हो। ये अनकंडीशनली जब आपके मन में ये हमेशा ये इंटरनल पीस रहने लगे, और जब ये अनकंडीशनल लव और ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं, दैट इज़ लेवल ऑफ जॉय। ये जो लेवल है ये है 540। जैसे इसके पहले वाले लेवल में, लव वाले लेवल में,
उस कॉन्शियस लेवल में जो होते हैं लोग, उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। तो इस कॉन्शियसनेस लेवल के लोग होते हैं स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स जो होते हैं। यहाँ पे वो पूरे एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, उनका पूर्ण समर्पण परमात्मा के लिए हो जाता है। उनकी खुद की कोई डिज़ायर्स नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। वो एक रूप हो जाते हैं परमात्मा से। जो भगवान चाहे, जो परमात्मा चाहे, वो उनके लिए सही रहता है। उनकी खुद की इच्छा, डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती है, और इसीलिए इस लेवल को कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन। ये जो एनर्जी लेवल है, जो वाइब्रेशन का लेवल है, ये क्रिएशन का है। होता है ना, हम स्पिरिचुअल गुरु को, जिनको हम समर्पण करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि ये लेवल ही है लेवल ऑफ क्रिएशंस। जब इनकी खुद की इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, कोई पर्पस नहीं रहता लाइफ में, जैसे भगवान हमको चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं। उस लेवल में जब होते जाते हैं, तब चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। उनको मैनिफेस्ट या डिज़ायर करने की ज़रूरत नहीं रहती, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं रहती कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अपने आप वो चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। इसलिए इसको वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि लेवल 400 जो कि इंटेलिजेंस, तर्क का लेवल है, उस पे ही मैक्सिमम लोग अटक जाते हैं। 0.4% ही नेक्स्ट लेवल पे जा पाते हैं। इसलिए ये एनर्जी लेवल्स की जब मैं बात करूँगी ना, तो बहुत कम लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम लॉजिक में ही अटके हुए हैं, हम प्रैक्टिकलिटी में ही अटके हुए हैं। तो ये जो लेवल है 600, ये पीस एंड शांति का लेवल है, परम शांति। इस लेवल में आते आते हमारी आत्म जागृति इतनी हो जाती है, आत्मभाव इतना बढ़ जाता है कि हम परमात्मा, आत्मा का कंसेप्ट ही नहीं रहता, वो सब एक हो जाते हैं। हमारा कोई इच्छा, कोई डिज़ायर यहाँ भी नहीं बचती। यहाँ हम अपने आप अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं कि दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए इसमें कुछ नहीं रहता। हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हाउ टू हेल्प अदर्स, ताकि वो भी इस लेवल तक पहुँचे, ये हमारी लाइफ का एम हो जाता है, ये हमारी लाइफ का पर्पस हो जाता है। और इसमें भी इतना एक्सेप्टेंस आ जाता है कि सक्सेस, फेलियर, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें उनका ध्यान ही नहीं रहता। उनका सिर्फ एक ही होता है कि बस हमें जो काम दिया है वो हम करते जाएं। परम शांति का लेवल, जिसमें हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। जब इस लेवल पे हम बहुत समय तक रहते हैं, पीस, शांति, परम शांति, तब धीरे 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 हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का स्तर है, वो बढ़ने लगता है। जैसे मैंने कहा कि 600 लेवल पे आत्मा परमात्मा एक रूप हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो स्टेज आने लगती है जिसे हम कहते हैं एनलाइटमेंट। आत्मज्ञान हमें मिल जाता है, जो कि 600 से बढ़ते बढ़ते 700 से लेके 1000 का लेवल होता है। आत्मज्ञान मिलने के बाद एक परमानेंट स्टेट होता है आपका। बहुत लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। जैसे आपने आत्मज्ञान पाया, आप दूसरों को भी आत्मज्ञान दे सकते हो, आत्म साक्षात्कार आप दूसरों को करा सकते हो एनलाइटमेंट वाले स्टेज पे। एनलाइटमेंट के बाद टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। अगेन लॉजिकल माइंड इसको नहीं मानेगा, 0.4% लोग ही इस चीज़ को मानेंगे, और इसलिए 0.4% लोग ही इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पे जब हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक हो गया, एनलाइटमेंट हो गया है, तो टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट ख़त्म होना मतलब हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। हम बहुत बार फील करते हैं, जैसे हम साईं बाबा या किसी भी संत को बहुत प्रे करते हैं, मानते हैं, तब उनकी एनर्जीज फील करते हैं, उनका प्रेजेंस फील करते हैं। हमें लगते हैं कि हाँ वो हमारे साथ थे, हम जब मुसीबत में थे तब उन्होंने मुझे हेल्प किया। ये बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, बट ये उन्हीं लोगों के लिए वैलिड है जो उस इंटेलिजेंस लेवल को क्रॉस करके, लॉजिकल माइंड को क्रॉस करके आगे सोचने की हिम्मत रखते हैं, आगे एक्सेप्टेंस जोन में जीते हैं। उन्हीं के लिए ये एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जो भी महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, जो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, हम अपने जूने स्टोरीज़ में बहुत सुनते हैं,
रामायण महाभारत इसमें हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है आज वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया, पर आज भी ये कंसेप्ट है, बट वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्ट इट एंड सो वेरी फ्यू पीपल एक्सपीरियंस इट। और सबसे मैक्सिमम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है 1000, वो होता है अवतार पुरुष का, जैसे हमारे प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण। तो ये अवतार पुरुष जब आते हैं तो इनकी बातें, इनकी बताई हुई चीज़ें, इन्होंने जो हमें सिखाया है वो कई हज़ार वर्षों तक मानी जाती हैं, कई हज़ार वर्षों तक लोग उनको फॉलो करते हैं। वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करके जाते हैं कि ये ऐसे जीना है। तो ये एग्ज़ाम्पल से हमें ये भी सीखना है कि जैसे वो 1000 लेवल तक पहुँचे हैं, ये पहुँचना हमारे लिए भी पॉसिबल है। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल रहें, प्रैक्टिकली अनुभूति हमें जो हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो मेडिटेशन करने से धीरे धीरे हम अपना अवेयरनेस का लेवल बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती हैं, वाइब्रेशंस हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशन इंक्रीज़ होते जाएंगे, आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे आपका एक एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर आपका कैसे बढ़ रहा है, कैसे आपका आत्मा भाव बढ़ता जा रहा है। जीवन गुरु जब हम मानते हैं किसी को, जीवन माध्यम जब हम किसी को मानते हैं, तब हमेशा आपने देखा होगा कि जब हम जीवन गुरु या माध्यम के सानिध्य में रहते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती है? क्योंकि उनका लेवल जो होता है वो 700 से 1000 के बीच का होता है। तो जब हम उस लेवल के लोगों के साथ रहते हैं तो अपने आप हमारा भी एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है, जिससे हम उस नेगेटिव इमोशंस को छोड़ के उससे अपर वाले लेवल में आते हैं और हमें इमीडिएटली रिलैक्स्ड फील होता है। जब हम उनसे बातें करते हैं तो हमारा टेंशन दूर हो जाता है। कैसे दूर होता है टेंशन? क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। हम जब उन्हें प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। कहाँ से आता है उनके पास सॉल्यूशन? क्योंकि जो वो लेवल पे होते हैं वहाँ पे आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट ही नहीं रहता, वहाँ पे वो एक रूप हो चुके हैं परमात्मा से। तो आपके लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, आपके फ्यूचर के हिसाब से कौन सी बात आज आपको फिट बैठेगी, ये वो बता सकते हैं। आपकी कमियां वो बताते हैं, आपको हेल्प करते हैं कैसे आपको एक एक लेवल ऊपर आना है। क्योंकि जीवन गुरु या माध्यम का ये पर्पस नहीं है कि वो बस उस लेवल पे रहें और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएं। उनका पर्पस है कि आप सबको उस लेवल तक पहुंचाना है। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप सबका एनर्जी लेवल बढ़े, आप सब रियलाइज़ करें कि आप कौन से लेवल पे हैं, कौन से अवेयरनेस लेवल पे हैं, और जल्दी ही आप सबका भी कॉन्शियसनेस लेवल, आत्म जागृति बढ़ती जाए। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।